नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज और फरीदाबाद से मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। जब चुनाव आते हैं तो कई चुनावी वायदे किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम आपके इलाके में ये काम करेंगे और वो काम करेंगे और विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के एसी नगर में, जहां के विधायक हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं विपुल गोयल। हालांकि 2019 में उनकी टिकट कट चुकी थी और उसके बाद पूरी विधानसभा यानी कि फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो लोगों में मायूसी भी थी और हैरानी भी थी कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद जो है उनकी टिकट कट गई। हालांकि इसके पीछे एक अलग राजनीति है और सभी जानते हैं। वही इस बार यानी कि 2024 में फिर से विधानसभा चुनाव आए और उनको टिकट दी गई और उनको जितवाया भी गया। पिछले एक साल में कितना काम हुआ है, क्योंकि एक साल पूरे हो चुके हैं उनके काम को लेकर और एक बार फिर से उनको कैबिनेट में बैठा दिया गया है, निकाय मंत्री भी बना दिया गया है। उनकी विधानसभा के हर अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं। एसी नगर में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 13 और 14 है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनका जो कार्यकाल है पिछले एक साल में कितना रहा है, क्योंकि 2014 में भी वो विधायक रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज मावई है। नीरज जी, बात करें विपुल गोयल जी की तो पिछले एक साल में जो, क्योंकि 2014 में भी बने थे तब भी उनके विकास कार्य कैसे रहे और अब जो है 2024 के बाद अब एक साल पूरा हो चुका है, उनके विकास कार्यों को कैसे देखें? नहीं, देखो, विपुल गोयल जी अपने आप में एक बहुत बड़े मंत्री है। कामों में तो वो नंबर 1 पे ही है मेरे हिसाब से। तो अभी जब से वो बने हैं तो जो जितना उनका एरिया है वहाँ मेरे ख्याल से 7-8 तो नए ट्यूबवेल लगा दिए हैं पानी के उन्होंने अभी फिलहाल। और जो कच्चे रास्ते थे सब पे टैल लगा दी है सारी। क्योंकि ये जो एसी नगर है 2 एरिया में बटा हुआ है तो लगातार काम कर रहे हैं वो। कोई तो रास्ता कच्चा रहा नहीं है, सिर्फ नाले से उस तरफ का कुछ एरिया है जो कच्चा है, वो भी शायद जल्द हो जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो भी त्योहार होते हैं उनके ज्यादातर त्योहार वो अपना बच्चों के साथ, इस्लाम एरिया के गरीब लोगों के साथ मनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं और नियंत्रण काम पे फोकस है। अभी उन्होंने दिया भी लगाया है बहुत बड़ा। हाँ, तो वो एक्टिव रहते हैं हर काम में ना, और उनकी सोच सबसे अलग है। चुनाव से पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे। बहुत अच्छी तरीके से बात लोग करते हैं लोगों से, चाहे कोई किसी लेवल का आदमी हो। अभी हमारे यहाँ मंदिर है पीछे, वहाँ पे एक माता रानी की मूर्ति टूट गई थी तो लोग कंट्रीब्यूशन करते, तो किसी ने फोन कर दिया मंत्री जी को कि मंत्री जी यहाँ पे माता की मूर्ति नहीं है, टूट गई है। तो मंत्री जी ने अपने जो उनके पीए उनको भेज के नई मूर्ति लगवाई है। अभी शिव मंदिर के अंदर उन्होंने 50-55 हजार की जो मूर्ति है लगवाई है माता रानी की। वहाँ उन्होंने इसी नगर में काफी काम कराए है। एक लेडीज थी, मेरे को याद है पिछले शासन में उनके घर में आग लग गई थी, सिलेंडर फट गया था और सिलेंडर फटने के बाद उस लेडीज की मौत हो गई थी। तो उनके परिजन को भी विपुल गोयल जी ने 25-26 हजार रुपए दिए थे। तो बात करें अगर नंबर दिए जाएं अभी पिछले एक साल में, तो 4 साल और बाकी हैं, तो क्या नंबर देना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये 10 में 10 ही नंबर देंगे उनको। 10 में से 10 देंगे? हाँ, 10 में से नंबर 10 देंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुशवाहा है। देखो, विपुल जी का जो कार्यकाल है, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहा। उनके पास कोई भी अपना फरियादी एसी नगर का या कहीं का भी लेके अपनी फरियाद लेके पहुंचा तो उन्होंने पूरी करी है। उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं और अपनी खुशियां जो एसी नगर के लोग हैं उनके साथ खूब साझा की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सोनी है। विकास कार्य तो ठीक है, लेकिन उनको ना कुछ रेडी पट्टी वालों को भी बारे में भी सोचना चाहिए, जो बेचारों को बिना मतलब का तोड़ा जा रहा है, उनको रोड से हटाया जा रहा है। अगर उनको तोड़ भी रहे हैं, हटा भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर एक नागरिक को, हर एक आदमी को कमाने खाने का हक है, लेकिन अगर उनको हटाया भी जा रहा है तो उनको सही ढंग से कहीं पे जगह भी दिया जाए जो वो सही से बैठ के कमा और खा सके। इस तरीके से तो वो गलत लाइन के अंदर ही जाएंगे। वो तो मेरी सरकार से यही है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो रेडी पट्टी वालों के बारे में भी सोचो, जिनकी रेडी और पट्टियां तोड़ी जा रही हैं। उनको भी चाहिए कि बीच बीच में जहां जहां से हमने वोटें ली है वहां पे साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया जाए।
दर्शन नहीं दिया अभी इस साल? नहीं, अभी इस साल तो दर्शन नहीं हुए हैं, उनको देना चाहिए ना, दर्शन भी देना चाहिए, जब वोट मांगे हैं तो दर्शन भी देना चाहिए। पानी की सुविधा नहीं है, रोड सही नहीं है, और बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो रोड पे जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर वर्ग भी रहते हैं, उनको पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा फ्री शिक्षा यहीं पे खोली जाए जो उनको मिल सके, पढ़ाई वगैरह के लिए भी थोड़ी फ्री मिल सके उनको। गोयल जी को अगर नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र से विधायक भी हैं और हरियाणा के मंत्री भी हैं, तो उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर की बात तो यह है कि मैं 8 नंबर देना चाहूंगा, बाकी 2 नंबर तो इसलिए कम कर रहा हूँ कि जो रेडी पट्टी और जो दूसरी चीजों के लिए कम कर रहा हूँ। हाँ, तोड़ फोड़ो, वो चीजें गलत है थोड़ी सी, आप तोड़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में उनको रोजगार भी दो। जो तोड़फोड़ हो रही है उनको पहले कहीं बसाना चाहिए या उनको कहीं रोजगार देना चाहिए, उसके बाद तोड़फोड़। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कराते हैं। तो एसी नगर की एक दुकान में आए हैं जहां पर कटिंग शेव करवा रहे हैं लोग, और यहाँ भी लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार विपुल गोयल का जो 1 साल रहा है उसे वो कैसे देखते हैं। वो तो हम आपको दिखा देंगे, यहाँ जी के तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, पीछे की तरफ लेके चलता हूँ अभी। अच्छा, आपको सब दिख जाएगा, वो तो जाने के बाद पता चलेगा ना। आप न्यूज चलाओ, लाइव चलाओ, नाले की तरफ देखो जाके, नहीं क्या हाल हुआ पड़ा है। तो अभी एक शख्स जिनसे हम बात कर रहे थे, नाई की दुकान में बैठे हुए थे नईम जी, उन्होंने बताया था कि जो कुछ लोग अभी उन्होंने सुना होगा जो हमें बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि काफी काम हुए हैं, 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं वो विपुल गोयल को विकास कार्य के लिए। और अब हमें ये लेकर आए हैं यहाँ पर जो इस इलाके की सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। निकाय मंत्री हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं और बड़े बड़े जो है आयोजन करते हैं विपुल गोयल, और उसके तहत दावा करते हैं कि हरियाणा में कई पेड़ लगाए जाएंगे, फरीदाबाद में कई पेड़ लगाए जाएंगे, प्रदूषण को जो है काबू में किया जाएगा। लेकिन अब ये देख सकते हैं फरीदाबाद के एसी नगर का इलाका है और फरीदाबाद विधानसभा है, उसका ये नज़ारा है। लोगों के घर हैं यहाँ पर, किस तरह से रहते होंगे, खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, जानवरों का भी रहना मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन इंसान यहाँ पर रह रहे हैं। तो चलो पूछते हैं जी, ये जो नाले की जो हालत है ये कितने सालों से हुई पड़ी है? इसको तो भाई साहब जिंदगी बीत गई, जिंदगी बीत गई। जब से हम ऐसे हैं, जब से। तो जब इस चुनाव के समय विपुल गोयल आते आए थे, यहाँ जी के आते हैं लोग, नेता कहते थे चलो जी ठीक, अब की बार सही हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ जी के थोड़ा सा जो बुलडोजर चलवाते हैं, मशीन लेके आते हैं, सफाई करवा के फिर चले जाते हैं, पैसे के नाम पे दब्बा सब खा जाते हैं जितने भी नेता लोग हैं। ये देखो सड़क पास हुई पड़ी है, कोई कुछ नहीं कर रहा जी इसमें। आप यहाँ रहते हैं, परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, और सुना है कई बार यहाँ पर कई बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं, बच्चे तक गिर चुके हैं, गिर जाते हैं। कोई सामान लेके आता नहीं है जी, मकान बनाए तो कोई रेड़े वाला आता नहीं। खुद देखो नग बना पड़ा, आगे तक देखो, ये थोड़ी ना कि यही है। लगभग कितना लंबा ये नाला है? ये लीलम से लेके बाटा तक, नीलम से बाटा तक, तो समझ लो कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा आसपास। इतना तो होगा, 1 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर ज्यादा खींच के सब बाटा से आगे भी ये लीलम फ्लाईओवर से लेके। जी मेरा नीरज नाम है। नीरज, यही रहते हो? हाँ जी। तो ये जो समस्या है कितने सालों से है ये हो गए जी 20-25 साल से समस्या है। इस बार चुनाव में भी विपुल गोयल आए होंगे आपके हाँ जी पास? आए थे, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी, जब वो थे भी नहीं ना इलेक्शन में खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने काम करा था। बहुत अच्छे नेता, मगर कुछ कमियां हो जाती हैं जो उनके अनदेखा नहीं देख नहीं पाते। आप देख रहे हो नाले का क्या हाल हुआ पड़ा है। विपुल गोयल जी नेता अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो उनके नीचे के जो लोग हैं ना, वो लोग नाले की पासिंग भी हो जाती है, नगर निगम में पैसा भी पहुंच जाता है, सब काम हो जाता है। आपने 10 में से 10 नंबर दिया? 10 भी है, विपुल जी को पूरे 10 में से 10 नंबर दिए, उनके काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन नीचे के लोग हैं, नीचे लेवल के जो उनके जो नीचे लोग लगे हैं, उनको कौन नंबर दे रहा है? उनको तो कोई नंबर नहीं उनका, तो वो तो पैसा पास होता है। वो मंत्री का काम थोड़ी कि आके नाले की सफाई करेगा, मंत्री से ऊपर से पासिंग करा सकता है ना हर चीज की। नीलम से लेकर बाटा तक की पूरी रोड पास है, नाला भी पास है, सब कुछ है, लेकिन कागजों में हो जाता है। जब नीचे के लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एसी नगर का इलाका है ये, और विपुल गोयल यहाँ से विधायक हैं और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और निकाय मंत्री भी हैं। तो देखिए रोज यहाँ से लोग इसी गंद में रहने को, जीने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे कोशिश करेंगे अगर ये बात करते हैं तो, क्योंकि लगभग रहते ये यही हैं और इनको समस्याओं का भी सामना। यहीं रहते हो आप? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो
क्या कहना चाहोगे, क्या कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत ज्यादा समस्या है इसमें। है क्या, सारी गंदगी तो है, हमारे बच्चे गंदगी में पल रहे हैं, कोई सफाई करने का नाम नहीं लेता, तो हम तो गंदगी में रह ही रहे हैं भैया, वो तो है ही है। नाले से बेटा देखो गंदगी तो है ही है, और क्या बता सकते हैं, ये तो सबके सामने है। इलाके में समस्याएं भी हैं, उसके बावजूद जो है इधर भी देख लो सर, इधर इस लाइन में ठीक है, ये नाले ये लाइन के किनारे सर, ये रेलवे लाइन के किनारे। हाँ ये सारे कॉलोनी एक ही है ये। अच्छा। उधर न पानी का जाने का सुविधा का कुछ नहीं है, जिन्ना लेटिंग का न पानी का कोई पानी साधन। की कोई सुविधा नहीं है। रेलवे उधर डालते हैं पानी तो रेलवे वाले मना करते हैं, तो हम लोग जाए कहाँ, पानी कहाँ लेके जाएंगे जी। अच्छा, हमारे यहाँ से बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ ओके है जी, बिल्कुल एकदम। तो समस्या वैसे कुछ नहीं, वैसे ठीक है। हाँ वैसे ठीक है भाई, अब तो लेकिन समस्याओं में जीने की आदत हो गई है अब आपको। अब क्या करें फिर जी, जाना तो अब आज से थोड़ी रहे, करीब 50-55 साल हो गए रहते रहते। विपुल गोयल जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं और निकाय मंत्री हैं, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से, यानी फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, उनके इलाके के लोग थे। और ये एक स्लम एरिया कहा जा सकता है, कॉलोनी एरिया कहा जा सकता है, जहां पर आपने सभी लोगों को सुना कि आखिरकार विपुल गोयल का पिछला एक साल किस तरह से रहा है। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।